www.thebrightlife.com. Good morning. Today I am with a new topic, arithmetic progression, which you have to study in class 10 for the first time, and it continues till 12th. So let's begin this topic. Okay. Now, the first question arises: what is arithmetic progression? Actually, what is it? So, I tried to explain it in one line. A sequence in which the difference between the two terms, actually two consecutive terms, are equal or constant. कहने का मतलब कोई भी सीक्वेंस जिसमें कि दो जो टर्म है उसके बीच में का जो डिफरेंस है हमेशा इक्वल हो, जैसे कि 3, 5, 7. देखिए इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, आगे बढ़ते हैं 9, फिर ये 2. तो ऐसे सीक्वेंस जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं, ये लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं. करेक्ट. तो ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं जिसमें कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वैसे सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कि वे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू. नाउ वी आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम Tn. Actually, what does this indicate? Tn means the nth term. Nth term means कि ये जो टर्म है ये कितने नंबर पे आएगा. किसी सीक्वेंस में हम आते हैं कि 3, 5, 7, 9 ऐसा करके लिख दिया, ठीक है. तो सब में दो का डिफरेंस आया है, तो 19 अब कितने नंबर पे आएगा. तो ये पोजीशन जो है, nth पोजीशन जो अननोन वेरिएबल मान रहे हैं, ये किस पोजीशन अभी हमको नहीं पता है, लेकिन ये निकाल सकते हैं हम. तो ये Tn जो है ये इसी nth पोजीशन को डिफाइन करता है. करेक्ट. तो हम लोग जो है nth पोजीशन जो नंबर होते हैं उसको वैल्यू Tn में रखते हैं. करेक्ट. मतलब कि 19 जो है वो nth टर्म है इसका. करेक्ट. और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स डिनोट करता है. ओके. I don't think that any confusion is there. Okay, I am repeating once again. Tn denotes the nth term and n denotes the number of terms. Correct. So let's continue. So now to find the nth term we have a formula a plus n minus a plus n minus 1 into d. Correct. To find the nth term we have a formula a plus n minus 1 into d. Now here three new symbols have been introduced: a, n and d. a stands for the first term. आपके जो सीक्वेंस है उसका फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म जो होगा वही a होगा. n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, ये मैंने पहले ही बता चुका है. ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि a जो है वो n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है.
ठीक है। अब बच जाता है डी। डी जो है वो कॉमन डिफरेंस को बताता है कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है, वो है डी, कॉमन डिफरेंस। यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डी से डिनोट होता है। चलिए इस पर बेस एक सवाल हम लोग बनाएंगे, ठीक है, अभी तुरंत। सपोज कोई सीक्वेंस है 3, 8, 13, ये टर्म बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आपको बताना है कि इसका 18th टर्म क्या होगा, ठीक है। तो 18th टर्म निकालने के लिए हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Tn इज इक्वल टू एटीनथ टर्म निकालने के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम लोग को a मालूम है, ये 3 जो है वो a है, ठीक है। n मालूम है, ये 18 जो है वो n है। और अब बच गया d क्या है, तो 3 और 8 के बीच में जो डिफरेंस होगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ d जो होगा वो 5 होगा, करेक्ट। चलिए 18th टर्म निकाल लेते हैं। तो 18th टर्म क्या होगा, वो होगा 3 प्लस, मेरे n की वैल्यू कितनी थी, 18 थी, माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 प्लस 17 इंटू 5, करेक्ट। यानी कि 3 प्लस 85 इज इक्वल टू 88। यानी इसका जो है 18th टर्म जो होगा वो T18 जो होगा वो क्या होगा, 88 होगा, ठीक है। इस तरह से मुझे पता चल चुका है कि इसका 18th टर्म क्या होगा, करेक्ट। चलिए अब एक एग्जाम्पल पे आते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार के लिए क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन, इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज 1/9। बोल रहा है कि अगर 7वां टर्म अगर 1/9 है और 9th टर्म इज 1/7, जबकि 9वां टर्म जो है वो 1/7 है, तो पूछ रहा है 63rd टर्म बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 7th टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस, कि फर्स्ट टर्म को मालूम नहीं है, हमको निकालना कौन सा टर्म है, 7th टर्म, यानी कि a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी भी हमको इसमें पता नहीं है, डी भी हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो डी की जगह पर डी ही लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 6d। इसकी वैल्यू हमको दी हुई है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 1/9 दी हुई है, तो यहाँ लिख देंगे 1/9। इस तरह से हमारा 7th टर्म निकल गया, मतलब T7 की वैल्यू ये है, करेक्ट। T7 की वैल्यू a प्लस 6d है, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1/9, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही पढ़ा था कि 9th टर्म जो था वो दिया हुआ था
1/7, जैसे पहले मैंने 7th टर्म निकाला था वैसे 9th टर्म का निकालेंगे तो a प्लस 8d आएगा, 9 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 8d, यानी कि वैल्यू हो जाएगी a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। वही दो इक्वेशन मैंने यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है, अब जब इस इक्वेशन का आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से आएगा कि अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट किया जाए और उससे अगर d की वैल्यू निकाल ली जाए तो कुछ इस तरह से होगा। देखते क्या होगा। ठीक है, देखिए अगर जैसे ही सब ट्रैक कीजिएगा तो a में से एक कट जाएगा, करेक्ट, a और a कट जाएगा, बचेगा क्या, तो बचेगा क्या, अगर ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, जैसे कि सॉल्व कीजिएगा सब और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका जो है a और a कट गया तो होगा क्या, 8d में से 6d जाएगा, 8d में से 6d सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2d। ठीक है, वैसे ही 1/7 में से 1/9 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1/63। आप सॉल्वर दे सकते हैं, 1/7 है तो 1/9 रहिएगा तो आपका 2/63 आएगा और 2 यहाँ तक कट जाएगा तब जाके ये 1/63 आएगा। तो आपकी d की वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाती है 1/63। जैसे ही इस 1/63 को आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कीजिएगा तो आपके a की वैल्यू भी 1/63 ही आएगी। हम लोग इक्वेशन पुट करना जानते हैं, d की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करेंगे a प्लस 6d में, यहाँ d की वैल्यू जो मालूम चल गई, अगर मुझे d की वैल्यू मालूम चल गई तो लोग a की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशन की मदद से। ठीक है, जैसे ही a की वैल्यू पर निकल जाएगी आपकी a की वैल्यू कुछ आएगी वो भी 1/63 आएगी। ठीक है, जो a की वैल्यू आएगी वो भी 1/63 आएगी और d की जो वैल्यू आएगी वो भी 1/63 आएगी। अब निकालना है फाइंड द 63rd टर्म। t63 की जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस 62d। ठीक, उसी तरह से a प्लस 63 माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो इसको आ जाएगा a प्लस 62d। और इसमें जब a और d की वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको t63 निकल जाएगा। तो t63 की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस प्रकार होगी, देखिए t63 की जो वैल्यू होगी वो होगी, एक वैल्यू तो मेरी 1/63 प्लस n - 1 यानी कि 62 - 1, 63 - 1 यानी 62। ठीक है, और d की वैल्यू फिर से 1/63, करेक्ट। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 1/63 प्लस 62/63, तो एलसीएम 63 हो गया। ठीक है, और यहाँ 1 है, यहाँ 62 है तो ये भी 63 हो गया। ठीक है, अब ये 63 कट गया, इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो 63rd टर्म है T63 है उसकी वैल्यू निकाल ली। वन 63 डिवाइडेड बाई 63 इज इक्वल टू 1। यही आपका आंसर है। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा था, लेकिन है कुछ नहीं, बस 2-3 चीज़ आपको आनी चाहिए। एक लीनियर इक्वेशन, दूसरा ये फार्मूला, और तीसरी चीज़ कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना। ये 3 चीज़ अगर आपको आती है तो ये क्वेश्चन आराम सॉल्व होगा। इसके और क्वेश्चन लेके मैं आगे मौजूद रहूँगा जल्दी ही। तो जस्ट सब्सक्राइब इट, होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ओके, if you want to learn AP from the basic, very basic, just go through it. I will explain you the whole chapter. Thank you.